एक बार जोरदार तालियां दिलदार नगर की धरती से प्रीति पांडे के लिए। अच्छा लगा, पीछे से भी तालियां आ रही हैं। कहीं ना कहीं प्रीति पांडे ने आप लोगों के दिलों को छुआ है। अब मैं कविता जिस तरह से उत्तरोत्तर चढ़ रही है, मंच हमारा चढ़ रहा है, मैं चाहता हूं कि इसमें एक पायदान और आगे तक चला जाए। हमारे बीच राजस्थान की धरती से हास्य के एक ऐसे अनोखे कवि राम बाबू सिकरवार जी हैं। वैसे सिकरवार जी हैं राजस्थान के, और आप जानते हैं कि राजस्थान जो है योद्धाओं का प्रदेश है, देश है। वहां से योद्धा पैदा होते हैं। तो मैं उपस्थिति दर्ज कराऊंगा भैया दादा, क्योंकि बड़े देर से आप लोग मुझे ही सुन रहे हैं। तो अगर मैं कभी सम्मेलन करूंगा तो लगता है कि मैंने जायज करूंगा सिर्फ एक कविता से, क्योंकि हमारे कवि मित्र नए आए हुए हैं, बहुत हमारे साथ सुने हैं, कुछ लोग नहीं भी सुने हैं, तो इनको लगेगा कि नहीं कुछ न कुछ होना चाहिए। क्यों? और दादा के बाद, दादा 4-5 वर्ष के बाद मुलाकात हुई। तुम कुछ परिवर्तन हुए हैं सलाह भाई, सुनिएगा, कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन। ये भारतवर्ष में एक विशेष प्रकार का युद्ध चल रहा है, संस्कृतियों का युद्ध। एक संस्कृति को हटाओ और दूसरे संस्कृति को स्थापित करो। और ये बात हर कोई किसी न किसी रूप में कहा है, मैंने भी अपने ढंग से करने की कोशिश की कि तुम भले ही चढ़ते सूरज को सलाम बोलो, सुबह बनारस को अवध की शाम बोलो, ताजमहल को कह दो कि हिंदुओं का मंदिर है, भारतीय संविधान मूक है, बधिर है, एलोरा की गुफाओं में है अकबर के रनिवास के चित्र, शेरशाह और हुमायूं थे आपस में मित्र, बुद्ध ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया था और सम्राट अशोक ने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ये चल रहा है हमारे देश कि तुम भले ही चढ़ते सूरज को सलाम बोलो, सुबह बनारस को की शाम बोलो, ताजमहल को कह दो कि हिंदुओं का मंदिर है, भारतीय संविधान मूक है, बधिर है, एलोरा की गुफाओं में अकबर के निवास के चित्र, शेरशाह हुमायूं थे आपस में मित्र, बुद्ध ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया था और सम्राट अशोक ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। या कह दो कि सुल्ताना रजिया गूंगी थी, मीराबाई भंगी थी, सूर अय्यास थे, तुलसी मुसलमानों के दास थे, कबीर थे सांप्रदायिक दंगों के जनक, शंकराचार्य के पिट्ठू थे नानक, मोहम्मद साहब ने पाखंडवाद को हवा दी थी और ईसा मसीह ने मरियम को मौत की सजा दी। परंतु याद रखना, मुमताज की आत्मा, बाबा साहब की कलम, चित्रकारों की कूची, इतिहासकारों की लेखनी, बुद्ध के धम्म, अशोक के कर्म, रजिया की तलवार, मीरा का प्यार, सूर के गीत, तुलसी के प्रतीक, कबीर के फटकार, नानक के प्रतिकार, मोहम्मद साहब के निर्देश और ईसा मसीह के उपदेश सरेआम ये चीख चीख कर कहेंगे, ये मोहब्बत के गुलशन में बारूद लगाने वालों, नफरत के पैमाने से मानवता को नाप नहीं सकते, मजहब की दीवार से दिलों को बांट नहीं सकते। क्या बज रहा है? 1:15 बज रहा है और मैं ये चाहता हूं कि ये भूख बनी रहे, क्योंकि जब अगर हम पूरा भरपेट खा लेंगे तो जैसे डॉक्टर साहब हैं, जब हम लोग लिट्टी चोखा का इंतजाम करते हैं तो कहते हैं कि सोमवार को किया जाए। हम कहा क्यों? क्योंकि मंगलवार का व्रत रहता है, तो थोड़ा सा गंभीर रहेगा तो मंगलवार का कम से कम दोपहर तक तो टालेगा, फिर देखा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, कवि मित्र हमारे बहुत दूर दूर से आए, दादा राजस्थान से आए, प्रीति प्रतापगढ़ से आई है, तमाम लोग दूर दूर से हैं और 1:15 बज रहा है। कल चूंकि हर साल हम शनिवार को करते थे तो हमारा रविवार छुट्टी था तो हम लोग आराम कर लेते थे, लेकिन कल ड्यूटी भी सबको करनी है, तमाम मास्टर यहाँ बैठे हुए, डॉक्टर यहाँ बैठे हुए, तो मैं चाहता हूँ आप सबका क्षमा करते हुए, दादा राम ठोकार जी हमारे बैठे हुए हैं, सौरभ बैठे हुए, तमाम गोपाल भैया बैठे हुए हैं,
सबको अभिवादन करते हुए अगर आप आदेश करें तो इस कार्यक्रम को अगले साल के लिए स्थगित किया जाए।